हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ फाइन आर्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आगामी MFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं वो लोग केयरफुली इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो या किसी प्रकार की क्यूरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के बीच में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसमें 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं या 50 क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर जो 1 घंटे का होता है और आप लोगों के जो पूर्णांक होते हैं वो 150 अंकों का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 3 नंबर का होता है, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देते हैं तो उसके लिए आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग प्रावधान है, 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो आप लोग केयरफुली क्वेश्चनों को पढ़िएगा और उसके सही आंसर को टिक करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आते हैं तो उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इंस्ट्रक्शन इनके बीच में दिया गया है कि यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकटतम प्रतीत हो तो निकटतम सही उत्तर ही मान्य होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्वेश्चन में जो अधिकतर 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कई आप लोगों को ऐसे आंसर मिलेंगे जो कि बहुत ही नियरेस्ट होंगे, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट उस क्वेश्चन को फॉलो करेगा उसी को आप लोग टिक करिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किया गया था, क्वेश्चन है कि शुक्राचार्य द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, क्योंकि शुक्र नीति सार जो है वो शुक्राचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के राइट आंसर 3rd हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि अभिनव गुप्त के अनुसार कितने स्थायी भाव माने गए हैं। दोस्तों, अभिनव गुप्त जो थे वो भारत के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं और इन्होंने 9 रसों का उल्लेख भी किया था। तो आप सब लोग जानते हैं कि सभी रसों का एक स्थायी भाव होता है। इस प्रकार अभिनव गुप्त ने जो 9 रसों की इन्होंने व्याख्या किया था, तो इसके अनुसार स्थायी भावों की जो संख्या हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन है कि फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, फड़ चित्रण जो है वो राजस्थान प्रदेश में काफ़ी फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन है कि सचित्र पोथियों को जैन शैली नाम किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, जैन शैली को हम लोग पश्चिमी शैली, अपभ्रंश शैली, गुर्जर शैली, गुजरात शैली, सचित्र पोथी शैली आदि नामों से भी जानते हैं, और तमाम विद्वानों ने इस शैली को अन्य अन्य नामों के नाम से नामांकित किया था, परंतु इस शैली को जैन शैली कहने वाले प्रसिद्ध जो विद्वान थे वो पर्सी ब्राउन थे, क्योंकि पर्सी ब्राउन ने इस शैली के जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो थी इसके जो मुख्य विषय जो थे वो जैन धर्म से रिलेटेड थे, और इसके जो चित्र निर्मित किए गए थे वो जैन साधुओं द्वारा निर्मित किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, पर्सी ब्राउन। दोस्तों, राय कृष्ण दास ने जैन ये जो शैली है इसको अपभ्रंश शैली कहे थे, ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से संप्रदाय के लोग पिछवाई चित्रण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। दोस्तों, पिछवाई चित्रण होती क्या है, जैसे श्रीनाथ जी के जब सुशोभित अंकन के लिए उनके पीछे जो बड़े कपड़े पर चित्रांकन किया जाता था
उसको हम पिछवाई चित्रण कहते हैं। और पिछवाई चित्रण जो है वो नाथ द्वारा की बहुत प्रसिद्ध है। अगर स्थान की बात पूछे तो नाथद्वारा ये राजस्थान का बहुत ही फेमस स्थान है, क्योंकि इसी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कौन से संप्रदाय के लोग चित्रण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर संप्रदाय की बात किया जा रहा है तो वो वल्लभ संप्रदाय के लोग थे, जो कि पिछवाई चित्रण के काफ़ी फेमस थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन है कि रजमनामा किस भारतीय महाकाव्य का अरबी में अनुवाद है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए हैं। तो रजमनामा जो थी ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 1st हो जाएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा ने मद्रास के किस चित्रकार से शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों राजा रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें प्रथम तैल चित्रकार के रूप में जाना जाता है। और इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था किली मन्नूर में। और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो मद्रास के प्रसिद्ध कला गुरु अलागिरी नायडू से सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट किस दार्शनिक का सुविख्यात ग्रंथ है। दोस्तों द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट जो प्रसिद्ध सुविख्यात ग्रंथ है, इसके लेखक जो हैं, इसके रचनाकार जो हैं, ये प्रसिद्ध हीगेल को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 1st होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों वर्ली लोक चित्रकारी एक प्रकार की जनजाति कला होती है और ये लोक कला होती के रूप में जानी जाती है और ये महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रभाववाद का पितामह किसको माना जाता है। दोस्तों फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म जो माने जाते हैं वो माने को माना जाता है। और तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा प्रभाववाद का प्रसिद्ध अग्रणी कलाकार जो था वो मोनेट था, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन चित्रकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है। दोस्तों डिवाइन पेंटर पश्चिमी कला का प्रसिद्ध कलाकार था रैफेल। रैफेल का जो जन्म होता है वो फ्लोरेंस के उर्बिनो में 1483 ईस्वी में होता है और ये इटली के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक था। वैसे तो इटली के 3 प्रसिद्ध कलाकार थे, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल। और रैफेल उन इटली के महान कलाकारों में से एक था और उन महान कलाकारों में से तीनों में से सबसे छोटा था और इसी को हम लोग डिवाइन पेंटर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्पेस्ट कौन चित्रकार का चित्र है। दोस्तों आप लोगों को शुरू में मैंने बताया का इंस्ट्रक्शन में दिया था कि ऑप्शन के नियरेस्ट मान को आप लोग टिक करिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। वैसे बताना चाहेंगे तो द टेम्पेस्ट जो पेंटिंग है ये रेनेसा के प्रसिद्ध कलाकार जॉर्जियोन की है, परंतु जॉर्जियोन ऑप्शन में नहीं दिया है। परंतु जो इस पेंटिंग को जॉर्जियोन की प्रसिद्धि मिली वो टिसियन के कैनवास पर मिली थी, क्योंकि इसी टिसियन के कैनवास पर जॉर्जियोन ने तैल रंगों से द टेम्पेस्ट पेंटिंग को निर्मित किया था और वहीं से इस पेंटिंग को प्रसिद्धि मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिका चित्र की विधि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे भूमिका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये गुएर्निका है और गुएर्निका ये पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। ये वॉल पेंटिंग थी, भित्ति चित्र थी, जिसको पाब्लो पिकासो ने 1937 ईस्वी में निर्मित किया था स्पेनिश सिविल वार के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1st भित्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि डर ब्लू राइडर नामक समूह की स्थापना किसने की। दोस्तों डर ब्लू राइडर जो समूह थी इसकी स्थापना कैंडिंस्की ने
1911 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि कैंडिंस्की अभिव्यंजनावाद के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने इस संस्था की स्थापना इसलिए किया था क्योंकि अभिव्यंजनावाद का विकास किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच स्कूल का व्यक्ति चित्रकार कौन है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर 2 होगा, क्योंकि हॉल्स जो थे वो डच स्कूल का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम 19वीं सदी का कौन प्रमुख चित्रकार दृष्टांत चित्र बनाने वाला था, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो इसका नियरेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो तोस्ले लॉटरी को माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कलाकार स्पेनिश स्कूल का नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, एल ग्रेगो, वेलास्केज, म्यूरिलो और रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स जो था ये इंग्लैंड का प्रसिद्ध कलाकार था, न कि स्पेनिश। तो राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका आदिवासी काष्ठ मूर्ति कला से कौन सा आंदोलन प्रभावित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अफ्रीका आदिवासी काष्ठ मूर्ति कला से जो आंदोलन प्रभावित था वो था क्यूबिज्म अर्थात घनवाद। तो राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप कला का जनक कौन था। दोस्तों, पाप कला का जो जनक ऑप्शन में दिया है वो फर्स्ट हो जाएगा, रिचर्ड हैमिल्टन पाप कला का जनक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि ओप आर्ट कब से शुरू हुई थी। दोस्तों, ओप आर्ट की वैसे जो ऑप्शन में दिया गया है, हम बताना चाहते हैं कि जो ओप आर्ट थी इसका प्रारंभ 1940 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। तो 1940 ईस्वी नहीं दिया है, तो इसका नियरेस्ट मान जो होगा वो 1961 होगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में दिया है कि अपने नियरेस्ट आंसर को टिक करिए। तो ओप आर्ट का कब से शुरू हुआ, वो 1961 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल इल्यूशन किस कला में मिलता है। दोस्तों, ऑप्टिकल जो इल्यूशन मिलता है वो ओप कला में अर्थात ऑप्टिकल आर्ट में मिलता है। तो राइट आंसर 2 होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रेस्को ब्यूनो किस प्रकार की कला है। दोस्तों, फ्रेस्को ब्यूनो एक गीली सतह पर अंकन करने वाला एक प्रकार का टेक्निक होता है, माध्यम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो होता है वो 2 होगा। और एक फ्रेस्को सेक्को होता है जो कि सूखी सतह पर भित्ति चित्रकारी की जाती है, और फ्रेस्को ब्यूनो जो होती है वो गीली सतह पर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु चित्र किस पर बनाए जाते हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। दोस्तों, इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, वसली। दोस्तों, वसली जो थी मुगल काल में एक बहुत ही फेमस कागज़ मानी जाती है। इसको निर्मित कैसे किया जाता था, कई पेपरों को एक के ऊपर एक तहनुमा चिपकाकर एक मोटा कागज़ तैयार कर लिया जाता था, जिसको हम वसली कहते थे, और मुगल काल में वसली बहुत ही फेमस थी और इसी पर लघु चित्रकारी की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परा पद्धति क्या है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो टेम्परा पद्धति इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, अपारदर्शक अर्थात ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रंगों में अंडे की जर्दी का प्रयोग क्यों करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रंगों में अंडे की जर्दी का प्रयोग जो किया जाता है वो रंग को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में कुई का अर्थ क्या है। ऑप्शन जो दिया है इसका 26 का राइट आंसर 3rd हो जाएगा, चीनी मकर जो है वो चीन में कुई का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी कला में मध्यकाल किसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेल्जुक कला को फारसी कला में मध्यकाल के रूप में
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का सुप्रसिद्ध दार्शनिक कौन था, और आप लोगों के बीच में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हीगल हो जाएगा, क्योंकि हीगल जो था वो जर्मनी का सुप्रसिद्ध दार्शनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का कि सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसने कहा है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है जिसने कहा था वो थे प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री इमल्सन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई कला से जुड़े अधिकाधिक भवन कहाँ देखे जा सकते हैं, और आप इसके आंसर 4 हैं। तो ईसाई कला से जुड़े अधिकाधिक जो भवन देखने को मिलते हैं वो गोवा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि गोवा में सबसे पुराने और उत्कृष्ट गिरजाघर भी गोवा में देखने को मिलते हैं। तो 30 का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लेटो इज फिलॉसफी और फिलॉसफी इज प्लेटो किसने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्लेटो इज फिलॉसफी और फिलॉसफी इज प्लेटो जिसने कहा था वो प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री थे इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कलाकृति है लास्ट सफ़र। तो राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीग्राफी का तात्पर्य क्या है। दोस्तों सेरीग्राफी एक प्रकार की ग्राफिक आर्ट है, छापा कला है, और इसको हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, पोसाय, सरफेस प्रिंटिंग आदि नामों से भी जानते हैं। तो 33 का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें को उसको इंगित करें जिसका संबंध दक्कन शैली से नहीं है। दोस्तों जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करिएगा नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नहीं है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये दक्कन शैली अर्थात दक्षिण शैली के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं, परंतु जो जैन है ये दक्कन शैली का नहीं है, ये इंगित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने माना। जी दोस्तों रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है ऐसा आइजैक न्यूटन मैंने माना था। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंग के 3 भौतिक गुण क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रंगों के जो भौतिक 3 गुण माने जाते हैं वो रंगत, मान और सघनता को माना जाता है, अर्थात ह्यू, वैल्यू और घनत्व। तो 36 का जो राइट आंसर 2 हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर युगीन चित्रकला में महाभारत का चित्रांकन कौन से नाम से हुआ है। जी दोस्तों अकबर युगीन चित्रकला में महाभारत का चित्रांकन जो हुआ है वो रजमनामा नाम से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल से क्या आशय है। दोस्तों अंतराल जो होता है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, अर्थात एरिया जो होता है कलाकार का वही अंतराल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में हरा रंग प्रतीक स्वरूप क्या इंगित करता है। दोस्तों हरा रंग जो होता है यह यौवन, समृद्धि, विश्राम और जो खुशहाली आदि को प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा की चित्रकला में ऐसा कौन सा विषय है जिसको चित्रकार ने सुरुचि के साथ अंकित नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, नहीं किया है पूछ रहा है। तो महाभारत, रामायण और रसिक प्रिया का कांगड़ा चित्रकला में चित्रकारों ने काफ़ी सुरुचिपूर्व से अंकन किया है, परंतु पंचतंत्र का अंकन नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
41 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र बनी ठनी निम्न में से कौन से रूप का प्रतिरूप है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बनी ठनी कौन से रूप का प्रतिरूप है। यहाँ पे कौन से रूप का प्रतिरूप है, तो वो राधा के रूप का प्रतिरूप मानी जाती है, अर्थात बनी ठनी को राधा से रिलेटेड माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उक्त सभी में से ग्राफिक्स कौन सी तकनीक से जुड़ा नहीं है। और आप लोगों के बीच में जो 4 ऑप्शन है उसमें से जुड़ा है, सॉरी दोस्तों, उक्त सभी में से ग्राफिक कौन सी तकनीक से जुड़ा हुआ है, तो वो एचिंग है जो कि ग्राफिक से जुड़ा हुआ है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि भूदृश्य चित्रांकन हेतु कौन कलाकार प्रसिद्ध है। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भूदृश्य चित्रांकन का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कांस्टेबल को माना जाता है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भी प्रभाववादी कलाकार के चित्रण का मुख्य विषय क्या है। दोस्तों, किसी भी प्रभाववादी चित्रकार के चित्रण का जो मुख्य विषय होता था वो प्रकाश और वातावरण होता था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कलाओं की कुल संख्या कितनी है। जी दोस्तों, ललित कलाओं की जो कुल संख्या मानी जाती है वो 5 मानी जाती है। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला, ये 5 जो कलाएं हैं वो ललित कलाओं की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। दोस्तों, आर्ट ऑफ सोसाइटी जो पुस्तक है इसके प्रसिद्ध रचयिता जो माने जाते हैं वो हर्बर्ट रीड को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर 1st होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है। दोस्तों, ग्वेर्निका बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसको पाब्लो पिकासो ने 1937 ईस्वी में स्पेनिश सिविल वार के रूप में निर्मित किया था। और यह एक प्रसिद्ध वॉल पेंटिंग है, विशाल भित्ति चित्र है और इसको नीले रंग में निर्मित किया गया है। एक ही रंग में अर्थात नीले रंग में निर्मित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 47 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला का प्रमुखतम विषय क्या है। दोस्तों, कांगड़ा जो शैली थी उसके जो प्रमुखतम विषय देखने को माने जाते हैं वो प्रेम आधारित चित्र देखने को मिलते हैं, अर्थात राधा और कृष्ण के प्रेमाश्रय का अंकन कांगड़ा शैली में बहुत ही फेमस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों की प्रतीकता की दृष्टि से तमस को किस रंग से दर्शाते हैं। दोस्तों, तमस को हम जो दर्शाते हैं वो काले रंग से दर्शाते हैं, अर्थात ब्लैक रंग से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कौन से दार्शनिक की उक्ति है कि कला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जी दोस्तों, कला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे के द्वारा कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर 1st हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के बीच में मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।